तो भाई अपना आज लेक्चर है, ठीक है। कुछ 10 दिन अपना लेक्चर लेट रहा बिकॉज मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया था, ठीक है। फ्रैक्चर बस आ गया था, अभी भी फ्रैक्चर है, पर 10 दिन लेट हो चुके हैं। इससे ज़्यादा लेट नहीं करेंगे पढ़ाई को, ठीक है। तो बढ़ेंगे थोड़ा सा, इतना ज़्यादा से मूव नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ पढ़ाएंगे आराम से। अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो उसका एक लेक्चर बचा हुआ फन जाएगा, ठीक है। उसका लेक्चर मैं डाल दूँगा, या तो आज ही डाल दूँगा वरना कल डाल दूँगा, ठीक है। उसका लेक्चर रेडी है, अब अपलोड करना है। थोड़ा पेंडिंग कुछ रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। और थोड़ा मूवमेंट कम करूँगा बिकॉज पैर में फ्रैक्चर है, इतना मूव नहीं कर सकता, बट पढ़ाएंगे। चैप्टर समझ में पूरा आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से पूरा पढ़ेंगे, समझ में आएगा पूरा। अब चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चैप्टर है नेम के हमारे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। देखो चैप्टर का पहले मीनिंग समझते हैं कि चैप्टर बोलना क्या चाहता है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है। अब हमारा दिमाग है, ठीक है, हमारा ब्रेन है, और ये जो बहुत सारे पार्ट्स हैं ना कोऑर्डिनेट करता है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब कि कैसे ये कोऑर्डिनेट कर रहा है दुनिया भर इतने सारे पार्ट के साथ, मतलब कि ऑर्गन्स वगैरह के साथ। एग्जांपल देता हूँ, समझते हैं कि बोलना क्या चाह रही है एनसीईआरटी, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, जो चैप्टर पढ़ने के वाले हैं क्या, मतलब ईजी चैप्टर है, लेकिन पहले समझते हैं कि चैप्टर में है क्या, मीनिंग क्या है, पढ़ने के वाले क्या सीन चल रहा है ब्रेन के साथ, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर भाई मैं बोल रहा हूँ कि एक बंदा रनिंग कर रहा है, ठीक है, एक बंदा भाग रहा है, तो भागते वक्त वो है आप उसकी बहुत सारी मसल्स यूज़ कर रहा है, स्केलेटल मसल, हाथ की मसल्स यूज़ हो रही हैं, पैर की मसल्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। उसकी बहुत सारी मसल्स यूज़ हो रही है भागते समय, ठीक है। तो भागते समय क्या होगा, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, उसका यार बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा, भागते हुए सांस लेगा वो, ठीक है। सो कुछ समय के लिए उसके कितने सारे ऑर्गन्स बढ़े, और जैसे ही उसने भागना बंद किया, वो रुका, उसका बीपी नॉर्मल आ गया, ब्रीथिंग रेट नॉर्मल आ गया। एग्जाम्पल तौर पर मान लो किसी के पीछे ना कुत्ता पड़ गया, ठीक है, एक बंदा है उसके पीछे कुत्ता पड़ गया, ठीक है। अब कुत्ता के पीछे भाग रहा है, तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया, तो उस समय क्या कर रहे हो तुम लोग, बहुत तेज भाग रहे हो अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। कुछ समय के लिए तुम्हारी इतनी देर सांस ले रहे हो, सांस लेते जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारा हर मसल्स का तुम्हारा इसका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ चुका है, तुम्हारा एटीपी डिमांड बॉडी में बढ़ी, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ा, बीपी बढ़ा, सब कुछ बढ़ा तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा इतने सब चेंजेस आए। और जैसे ही तुमने देखा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने घर में पहुंचे, तुम गेट वेट बंद कर लिया, नॉर्मल शांत हो गए, ठीक है, आराम से पानी पिएंगे, सांस लेंगे, तुम्हारी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन देखो तुम्हारी बॉडी एक साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर रही है, सोच के देखो। कुत्ता पीछे पड़ा हुआ, लेकिन तुम्हारे लंग्स जो है, तो ब्रीथिंग रेट है वो तुम्हारा उतना नहीं हो पा रहा, ठीक है, मतलब बढ़ नहीं रहा, वो काम नहीं कर रहा साथ में, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, तो क्या तुम भाग पाओगे? नहीं ना। जब इतने सारे ऑर्गन सब साथ में काम करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कि वो एक भाई तुम्हारे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा दी, मसल्स के अंदर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा दी, एटीपी प्रोडक्शन बढ़ा दिया, ठीक है, तब जाके तुम्हारी स्केलेटल मसल उतनी ज़्यादा वर्क कर पाई, साथ में तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ा, ब्रीथिंग रेट बढ़ा, बीपी बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, इतनी सब चीज़ें बढ़ी, किडनी ने अपना फंक्शन रेट बढ़ाया, तो सब कुछ ये सब एक साथ जब कोऑर्डिनेट हुआ, तब तुम्हारी बॉडी ने एक फंक्शन को परफॉर्म किया, वरना वो फंक्शन परफॉर्म नहीं होने वाला, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पर मैं अभी बोलूँ कि यार देखो मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं अपना हाथ और स्पीड से मूव कर रहा हूँ, और स्पीड से मूव करने लग जाऊँ, तो क्या होगा, मेरे हाथ के अंदर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, एटीपी बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी मैं तेज बोलने लग जाऊँ, अपना पैर मूव करने लग जाऊँ, मेरा पेन बढ़ जाएगा, पेन बढ़ेगा ना, ठीक है, तो फिर क्या यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। सो ऐसे हमारा एक फंक्शन करने के लिए कितने सारे ऑर्गन साथ में काम करते हैं, ठीक है, और किसके थ्रू काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल तौर पर देता हूँ तुम्हें, देखो सोच के देखो, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर है, इसको मैं ऐसे कैच कर रहा हूँ, ठीक है, उछाल के मैं इसको कैच कर रहा हूँ, सोच के देखो, मार्कर है, मैंने उछाला, कैच किया। इस एक फंक्शन को करने में मेरे कितने बॉडी पार्ट्स ने काम किया। मेरी आइज़ ने देखा, ठीक है, मेरे दिमाग ने देखा कि यार ये कहाँ आएगा, क्या बैलेंस है, कहाँ इसको कैच करना है, ठीक है, मसल्स ने काम किया, ठीक है, मसल्स ने काम किया, मूवमेंट के स्केलेटल मसल ने मूवमेंट किया, कॉन्ट्रैक्शन किया, रिलैक्सेशन किया, ठीक है, इतने सारे फंक्शन जब काम किए, आपस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया, तब जाके एक फंक्शन परफॉर्म हुआ, इसको कैच करने का, ठीक है। सो हमारा ब्रेन पूरा कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है, इतने सारे पार्ट एक साथ काम कर रहे हैं, इसको पढ़ने वाला है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। मजा आएगा। हम कोई भी फंक्शन ऐसे नहीं कर सकते, हम इसमें बहुत सारा चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्या कैसे दिमाग से कंट्रोल करे, उसको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। जो हमारा ब्रेन है वो क्या है भाई, वो डिसीजन मेकिंग है ना, वो डिसीजन लेता है हमारी बॉडी के,
वो एक तरह से हमारा CPU है कंप्यूटर का, हमारी बॉडी मतलब पूरा कंप्यूटर है, उसके डिस्प्ले हमारी ये आँखें हो गई, ठीक है। तो जो हमारा CPU है तो वो क्या है, हमारा ब्रेन है, ठीक है। वो प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग यूनिट है हमारी बॉडी की। ओके, सो इस चैप्टर में ये कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे दुनिया भर के ऑर्गन टिश्यू को कैसे एक साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है, उसमें ब्रेन हमारा का काम करता है, ठीक है। उसको कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है और तब एक फंक्शन परफॉर्म होता है। ओके, सो वही है, हम एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी लाइन पढ़ने वाले हैं, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो अपना चैप्टर है आज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर है एनसीईआरटी उठाते हैं अपनी। एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एनसीईआरटी ये रही, ठीक है। सो एनसीईआरटी उठाओगे, चैप्टर नंबर 21 है एनसीईआरटी का, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं एनसीईआरटी रीड करता हूँ, ठीक है। एज यू नो द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। तो एक टर्म आ रही है यहाँ पे होम्योस्टेसिस, इसका मीनिंग क्या होता है? कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, तुमसे कोई बंदा पूछ रहा है, ठीक है, कि इस टर्म का मीनिंग क्या है, होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस, इस टर्म का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इसका मीनिंग, बहुत सारे कम बच्चों को पता है, ठीक है ना। होम्योस्टेसिस मतलब वो याद कर लेंगे, रट लेंगे कि यार चेंज इन इंटरनल, ये मतलब कि इंटरनल टेम्परेचर वगैरह सब सेम रहना चाहिए, सब कुछ टर्म वगैरह रट लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस टर्म का मीनिंग क्या है, ठीक है। कोई पूछे हिंदी में बता, समझा भाई क्या होता है होम्योस्टेसिस को, ठीक है। होम्योस्टेसिस मतलब होता है कि तुम्हारी जो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी फंक्शन है वो रहनी चाहिए, वो होम्योस्टेसिस है। अगर थोड़ा भी चेंज आया वो उसको खराब कर दे, वो होम्योस्टेसिस के अगेंस्ट चला जाएगा, मतलब कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे देखो यार, मेरे यहाँ फ्रैक्चर आया, ठीक है, इंजरी हुई, ब्लीडिंग वायरली, वो क्या है, होम्योस्टेसिस में खराब किया ना मेरा, उसने किया क्या, उसने होम्योस्टेसिस खराब कर दिया, ठीक है। वहाँ पर फिर टेम्परेचर वगैरह राइज अप हुआ। देखो मेरी बॉडी का पीएच होता है, एक बॉडी का पीएच क्या है, मान लो ब्लड का पीएच क्या है, 7.4 है, वो चेंज आया, मान लो वो पहुँच गया हमारा 7 पहुँच गया, वो होम्योस्टेसिस खराब कर रहा है, ठीक है। एंजाइम काम नहीं कर रहा, वो सब होम्योस्टेसिस खराब कर रहे हैं, ठीक है। होम्योस्टेसिस मतलब कि मेंटेन जो नॉर्मल है वो सब रहना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी चेंज आया नॉर्मल के अगेंस्ट तो वो होम्योस्टेसिस को खराब करेगा, ठीक है। मेरे पैर में फ्रैक्चर आया, वहाँ बोन में बोन में हल्का सा क्रैक आया, ठीक है। इसके अलावा भाई यहाँ पे इंजरी, सब क्या होम्योस्टेसिस खराब किया ना मेरा, ठीक है। मेरी पूरी बॉडी नॉर्मल है लेकिन मेरा होम्योस्टेसिस भी बिगाड़ दिया उसने, ठीक है ना। वहाँ पर अब WBC वगैरह जाएंगी, प्लेटलेट जाएंगी, हमारी क्लोट वगैरह बनाएंगी जहाँ पर इंजरी आई हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा जहाँ ब्लीडिंग वगैरह हुई थी, लेकिन जहाँ फ्रैक्चर आया वहाँ पर हड्डियाँ अपना काम करेंगे, बोन फॉर्मेशन होगा दोबारा, ठीक है, बोन जो ज्वाइनिंग होगी, क्रैक हुआ है, समझ रहे हो। सो लेकिन ये सब होम्योस्टेसिस खराब होना, एक हल्का सा चेंज इन बॉडी, कुछ भी बॉडी में चेंज आया वो क्या करेगा, वो होम्योस्टेसिस के अगेंस्ट है, खराब करेगा। एग्जांपल के तौर पे चाहे वो तुम्हारा ब्लड का पीएच, हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो गया, तुम्हारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना 37.4 37 बोल लो, ठीक है ना, मेनली 37 36.8 कुछ भी बोलते रहो, 37 नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, सेल्सियस के अंदर। अब भाई इसके अंदर क्या है, बंदा उसको मतलब थोड़ा चेंज आ गया, 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो गया, तो क्या फीवर आ गया, क्या बिगड़ा, होम्योस्टेसिस बिगड़ गया। कुछ भी नॉर्मल चेंज हुआ क्या बोलोगे, होम्योस्टेसिस खराब हो गया। कुछ भी बॉडी के अंदर कुछ भी, एक कट आया, कट से ब्लीडिंग दिख रही है, होम्योस्टेसिस खराब कर रहा है, ठीक है। होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए हमारे प्लेटलेट्स आएंगे, क्लोट बनाएंगे, क्लोट फॉर्मेशन करेंगे, इसको ठीक करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो होम्योस्टेसिस को एक बनाने के लिए हमारा की सारी बॉडी काम करती है, ठीक है, एनसीईआरटी लाइन है ना। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 or more organs interact and complement the function of one another। एग्जाम्पल दे रही है एनसीईआरटी, पढ़ते हैं। When we do physical exercise, हमको मतलब फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है तो क्या हो रहा है, द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज फॉर मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग मस्कुलर एक्टिविटी। यार मैंने वही बताया ना, ठीक है, तुम कुछ भी करोगे, एग्जाम्पल मैं डंबल जिम में वो डंबल उठा रहा हूँ, ठीक है, डंबल उठा रहा हूँ तो क्या होगा भाई, मेरी मसल्स को इस समय एटीपी ज़्यादा चाहिए, मेरी मसल्स को काम ज़्यादा करना है, तो मेरी बॉडी यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई बढ़ जाएगी, एटीपी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मेरी बॉडी कोऑर्डिनेट कर रही है ना उसको, उस समय उसको वहाँ पर दे रही है, वही तो क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, एटीपी ऑक्सीजन चाहिए, और फिर मसल यहाँ पे स्ट्रेंथ गेन करेगी, ठीक है। उसमें मेरा हार्ट रेट भी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, किडनी भी ज़्यादा काम करेगी, सो भाई अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा काम कर रहा है। ये सब क्या एक साथ कोऑर्डिनेट है ना, सोच देखो, अगर कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो क्या कुछ काम हो पाएगा, डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। अब एक बंदे का हार्ट रेट उतना चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है, मैं तो चेंज नहीं कर रहा, तू करता रहे, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा साथ में, क्या वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सो एक फंक्शन करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते तब जाके फंक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है।
तुम्हें दिख रहा है कि तुमने बस डंबल उठाया है, कॉन्ट्रैक्शन किया है, ठीक है ना, तुमने डंबल लिया और ये अपना मसल कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, रिलैक्सेशन कर दिया, ठीक है भाई। लेकिन इसके अंदर कितने सारे उन्होंने काम, दिमाग ने काम किया, ठीक है। हाँ इतना है वेट, इसको ऐसे लेके जाना है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़े रहना है, छोड़ दे पैर पे गिर जाएगा, ठीक है भाई। दिमाग ने रोल प्ले किया है ना, दिमाग ने तो इस मसल को उठाया है, ठीक है। तुम अब मेरी स्केलेटल मसल किससे मूव कर रही है, यही पढ़ने वाले कि कौन सी मसल, कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, इस चैप्टर सब आएगा, ठीक है। लेकिन अभी इतना तो जानते हो कि हमारी स्केलेटल मसल्स हमारे मसल कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो मेरा हाथ नीचे, चाहूँ तो ऊपर आ गया, ठीक है। तो जब डंबल उठाऊंगा तब भी तो मेरे ब्रेन ने इसको कोऑर्डिनेट किया, इसको कंट्रोल किया, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है, उठा पा रहा हूँ। उसके बाद कितना वेट उठा सकता हूँ, स्ट्रेंथ है। फिर हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन साथ में काम कर, कोऑर्डिनेट करे, तब जाके एक फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो वही सब है कि कैसे हमारा दिमाग सारे ऑर्गन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है और एक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके नाउ आगे पढ़ते हैं। देखो एनसीईआरटी का क्या लिखती है, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, ओके, द इंक्रीज सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन नेसेसिएट एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, उसका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा बॉडी का, हार्ट बीट बढ़ जाएंगी, इंक्रीज ब्लड फ्लो, वाई ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। लिखता है कि आगे व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप, जैसे तुमने फिजिकल एक्सरसाइज बंद कर दी तुम्हारी बॉडी दोबारा नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है ना, तुम्हारी बॉडी दोबारा नॉर्मल आ जाएगी। उसे पता है हाँ बॉडी रिलैक्स हो गई, वो नहीं कर रहा है काम, मसल्स काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पर अब ऑक्सीजन वगैरह नॉर्मल लेकर दो, हार्ट बीट नॉर्मल कर दो, रेस्पिरेशन नॉर्मल कर दो। मैं एग्जांपल से कुत्ता पीछे बढ़ गया, तुम्हें तेज सांस ले रहे थे, तो कुत्ता भाग रहे थे, बहुत एक्सरसाइज की थी, तुम्हें नॉर्मल होगी 2 मिनट के लिए, तुम्हारे दोबारा सांसें ठीक हो जाएंगी, ब्रीथिंग रेट नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल आ जाएगा, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज उस समय कितने सारे ऑर्गन तुम्हें साथ में काम कर रहे थे तुम्हारी जान बचाने के लिए। अगर ऐसा ना हो तो कुत्ता तुम्हें खा जाएगा भाई, ठीक है। तो ऐसे हमारा ब्रेन कितने सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर है, ठीक है, कि 4, 5, 10 ऑर्गन एक साथ काम करने हैं। ओके नाउ आगे पढ़ते हैं। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप्ड द एक्टिविटीज ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशंस। ओके एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने मैंने कहा हमारे नोट्स एनसीईआरटी है, जो कुछ एक्स्ट्रा होगा मैं बता दूंगा कि क्या एक्स्ट्रा है, क्या वर्ड है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, खाली समझाने के लिए 1-2 चीज़ आगे ले लेते हैं, ठीक है, तुम समझ में आ जाए, इतनी सी बात है। Thus the functions of muscles, lung, heart, blood vessels, kidney and other organs are coordinated by performing physical exercise। सब साथ में काम कर तब जाके एक फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म की गई है। In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion। भाई देखो जो हमारा न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम, देखो जो न्यूरल सिस्टम है ये काम करता है कुछ समय के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे मैंने देखो एग्जाम्पल तौर पे एक देखो, इतना तुम जानते हो या थोड़ा बहुत नहीं जानते इसके न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह बारे में। देखो कोई भी सिग्नल जाएगा, ठीक है, सिग्नल गया कि भाई मेरे ब्रेन ने बोला कि यार ये मारकर नीचे गिर गया, इसको उठाना है, ठीक है। मेरी आंखों ने देखा, मेरी आंखें क्या है, स्टिमुलाई है, ठीक है ना, इसे देखा यार ये इसको उठाना है, ठीक है। अब ब्रेन के पास इसको उठाना है, तो ब्रेन क्या बोलेगा यार इसको उठाने के लिए अपना हाथ का यूज़ कर, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन आया, जेल में उठा लिया, ठीक है। ये न्यूरल एक्टिविटी है। और जो एंडोक्राइन एक्टिविटी होती है उसमें हार्मोन यूज़ होते हैं। इसके अंदर जब ब्रेन एक्टिविटी उसमें न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होते हैं, लाइक हमारा एसिटाइलकोलिन हो गया, ठीक है, ये सब यूज़ होते हैं। और वही न्यूरोट्रांसमीटर इसमें जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है, लाइक एग्जांपल मैसेंजर की यूज़ होता है हार्मोन्स, ठीक है। और हार्मोन्स लंबे समय के लिए काम करें। एक छोटा बच्चा है, ठीक है, हार्मोनल क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, वो सारी उम्र काम करता रहेगा, 18-20 साल तक उसको अडल्ट ना हो जाए तब उसको ग्रोथ कराता रहेगा, ठीक है। उसके हार्ट मसल सब ग्रोथ करते रहेंगे, हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, इसकी शोल्डर ब्रॉडनेस बढ़ेगी, ठीक है। जो हार्मोन्स है वो लंबे समय तक काम करते हैं। एक हार्मोन रिलीज हुआ, ग्रोथ हार्मोन बचपन में रिलीज हुआ, ठीक है। वो छोटा सा बच्चा इतना सा पैदा हुआ था, आज इतना बड़ा हो गया कि 5-6 फुट का आदमी बन गया, ठीक है। वो कितने साल तक काम किया, ठीक है। एंडोक्राइन जो हमारा सिस्टम होता है वो पूरी बॉडी पे अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग जगह काम करते हैं, वो पूरी बॉडी पे वो भी काम करते हैं, ठीक है ना। वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू काम करते हैं और उनका इम्पैक्ट काफी लंबे समय तक रहता है। अभी ग्रोथ हार्मोन 18-20 साल तक वर्क करे जा रहा है, ठीक है। सोचे देखो कि और जो हमारा जो न्यूरल सिस्टम होता है ये कुछ समय के लिए काम करता है, थोड़े समय के लिए। इसका जो
न्यूरोट्रांसमीटर है, अब देखो जो एंडोक्राइन का न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह हार्मोन्स वो लंबे समय तक अपना इंपैक्ट डालते हैं। मान लो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, वो ग्रोथ हार्मोन आज रिलीज हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा या 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, वो काम खत्म हो गया उसका, नहीं, ठीक है, वो लंबे समय चलेगा, ठीक है, वो ग्रोथ शो करेगा, उसकी हाइट बढ़ाएगा, वेट बढ़ाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, उसकी ब्रॉडनेस बढ़ाएगा, थिकनेस बढ़ाएगा, ये सब बढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसकी मसल गेन बढ़ेगा, ठीक है। अब लेकिन एक जो न्यूरल सिस्टम है इसमें क्या कंट्रोल है, मान लो ये मार्कर नीचे गिर गया, ठीक है, इसे अब उठा लिया, ये खत्म, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज खत्म हो गया, अब नया मैसेज आने दो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ यार यहाँ कुछ लिखना है, भाई कुछ लिख के दिखा, अपना नाम लिख दे, ठीक है, उसने भाई मैंने आंखों ने देखा कि कहाँ लिखना है, क्या लिखना है, दिमाग ने एक्शन भेजा और मैंने लिख डाला, ठीक है, समझ रहे हो। और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ये सब एक ही कुछ समय के लिए बस न्यूरल एक्टिविटी कंट्रोल कर रही है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। The neural system provide an organized network of point-to-point connection for a quick coordination. The endocrine system provides chemical integration through hormones. एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स पे काम करते हैं, बता चुका हूँ, ठीक है, और हार्मोन्स हमारे ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, हम इसका ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम पढ़ने वाले हैं। मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन, ये कैसे ये न्यूरल कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कैसे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट पहुँच जाती हैं, कंडक्शन होता है, कैसे वो सिनेप्स के थ्रू क्रॉस करती हैं, फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, सब पढ़ने वाले हैं और बड़े ईजीएस्ट में पढ़ने वाले हैं, टेंशन ना लो, पूरा समझा दूँगा, ठीक है ना। अपना है अपना पहला टॉपिक है न्यूरल सिस्टम। क्या है न्यूरल सिस्टम, ये क्या आईपैड कैसा है, अब ठीक है। न्यूरल सिस्टम ऑफ एनिमल्स इज कंपोज ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। देखो यार हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पता है एडवांस है, ठीक है। हम लोग इतने हाईली, देखो सबसे करंटली अगर हाईली कोई स्पीशीज़ है डेवलप्ड की, ठीक है, इवोल्यूशन की, तो ह्यूमन है ना। ह्यूमन से ज़्यादा कौन डेवलप है, ठीक है, इतना हाईली है। और हम जो इतने एडवांस हुए हैं, आज कंप्यूटर बनाए, चांद पे जा रहे हैं, सूरज के बारे में पता लगा रहे हैं, वहाँ कुछ अपना भेज रहे हैं, ठीक है, तो मार्स पे जा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, सिर्फ एकमात्र रीज़न है ताकत बहुत नहीं, दिमाग है यार, अपना दिमाग बहुत डेवलप है, ठीक है। हमारा ब्रेन ही है जो इतना ज़्यादा इवोल्यूशन में, इसी ने यही सबसे मेन चीज़ है जो इतनी ज़्यादा इवोल्व हुई, तो हमारा दिमाग बढ़ा। और भाई जो दिमाग इवोल्यूशन है, दिमाग के कारण हम इतने, एक बात हो, हाथी में इतनी ताकत होती है, ठीक है, हम पावर से इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, हम दिमाग से एडवांस हैं, ठीक है। वो अपने जो हाथी पावर तो हाथी के पास, चीते के पास, बहुत के पास, अपना दिमाग बहुत ज़्यादा उनसे, ठीक है, हम उस दिमाग में ज़्यादा एडवांस, दिमाग में इवोल्व हैं उनसे, ठीक है ना। तो अब एक देखो छोटे बच्चे का एक ब्रेन होता है, ठीक है, खाली पुरानी बातें छोड़ो कि कैसे भाई हमारा दिमाग इवोल्व हुआ, किसी जानवर से में कम है, हमें ज़्यादा है, ठीक है, इवोल्यूशन हो तो पुराना हो गया। सिर्फ अगर इंसानी जीवन के अंदर, सिर्फ ह्यूमन के अंदर तुम देखोगे कि दिमाग कितना हाईली और कितना जल्दी डेवलप हो रहा है। तुम सोच के देखो, एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, ठीक है ना, एक छोटा बेबी पैदा हुआ, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं पता, अभी उसको कुछ भी नहीं पता, वो खाली पैदा हुआ है, उसकी आंखें तक नहीं खुली, उसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। और जैसे उसने आंखें खोली, तुम उसको हम देखते हैं हॉस्पिटल में, उसको पानी दूध वगैरह पिलाते हैं, ठीक है ना, आते हैं, ठीक है, ऐसा अलग रस्म वगैरह होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो और बाद में धीरे धीरे वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, ठीक है। वो 2-3 साल का बच्चा आजकल फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है। देखो कितना जल्दी हमारा जो ब्रेन होता है वो कैच कर रहा है। 3-4 साल में तुम खेल रहे हो, तुम आँख मारना सिखा रहे हो, ऐसे ऐसे कर, और वो उसी टाइम कॉपी भी कर लेता है, ठीक है। तो उसका ब्रेन, जो छोटे बच्चे ब्रेन है, कितना ज़्यादा कैप्चर कर रहा है चीज़ों को, सीख रहा है, ठीक है, कितनी जल्दी वो उसको अपने अंदर अडेप्ट कर रहा है कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ठीक है। फिर छोटे छोटे बच्चों को ABCD सिखा देते हैं, बोलना तक नहीं आया, ठीक है, ढंग से मामा पापा बोलना सीखा नहीं और वो ABCD बोलना सीख रहा है, ठीक है। और वो कैसे कर रहा है भाई, उसका दिमाग कैप्चर कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। फ़ोन कैसे फ़ोन में ही हो रहा है, वो हंस रहा है देख के, उसको समझ में भी आ रहा थोड़ा थोड़ा, समझ रहा है कि ये कार्टून है, ये वो एलियन देख के हंस रहा है, वो डांस कर रहे हैं, तो ठीक है, उसका दिमाग कैप्चर कर रहा है, ठीक है, उसका दिमाग सोच रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। उसको सब इवोल्व छोटा बच्चा, फिर वो बड़ा होता है, इतना उसका दिमाग डेवलप करने लगता है कि साइंटिस्ट लोग बन जाते हैं, फिर वो चांद पे जा रहा है, बताइए, कंप्यूटर बना रहा है, कभी कुछ डिस्कवरी, कभी कुछ डिस्कवरी, कभी कुछ, इतना आगे पहुंच गया। तो पहले वो तो बच्चे रहे होंगे ना, जिसने आज भाई जो हमारे इसरो में काम करे साइंटिस्ट लोग, वो भी एक बच्चे थे, उन्हें बोलना तक नहीं आता था, ठीक है। दिमाग कितना ज़्यादा पहले अडेप्ट करता है, हाँ चीज़ सीखनी, कैप्चर करनी, ये सीखना, वो सीखना, यूनिवर्सिटी में किताबें पढ़ के दिमाग कैप्चर कर रहा है, याद कर रहा है चीज़ों को, ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, फिर खुद जाके उसे अप्लाई कर रहा है,
तो हमारा सिर्फ इंसान के 40-50 साल के इस जीवन के अंदर वो कितना ज़्यादा चीज़ अपने को इवोल्व कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, सीख रहा है, सिर्फ इस 50 साल की जर्नी के अंदर हमारा दिमाग कितना ज़्यादा उसको इवोल्व कर रहा है। ठीक है, तो सोच के देखो कि जब हमारा ब्रेन भाई, जब हम इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, पहले हम कैसे बंदरों से आए, जो भी है, ठीक है, तो भाई कितना ज़्यादा हमारा दिमाग इवोल्व हुआ होगा, सोच के देखो। ठीक है, हमारा इस 50-60 साल के इस ह्यूमन लाइफ के अंदर ही हमारा ब्रेन कितनी ज़्यादा चीज़ें को इवोल्यूशन लेकर आ रहा है। ठीक है, कितना हम देख रहे हैं कैसे वो सीख रहा है, कैप्चर कर रहा है, हमारा दिमाग कैसे इवोल्व हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। लिखता है न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट हैं, ठीक है, या जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें हमसे काफ़ी कम दिमाग है। ठीक है, उनका दिमाग कम डेवलप है, कम सीसी का है, ठीक है, कम वॉल्यूम का है। हमारा 1450 सीसी का है। ठीक है, अराउंड इतना है हमारा ब्रेन कैपेसिटी। नाउ इन हाइड्रा इज कंपोज, जितना तुम लोअर इन्वर्टिब्रेट जाओगे, हाइड्रा के पास खाली एक न्यूरॉन होगा, फिर किस मछली पास एक सिर्फ नर्व आई होगी। ठीक है, उसका वही ब्रेन, एक गैंग्लिया आया हुआ, ऐसे करके, ठीक, ऐसे हम पढ़ते हैं। और हमारे पास पूरा सिस्टम है, पूरा ब्रेन है, फिर ब्रेन की एक्सटेंशन स्पाइनल कोड बनी हुई है। इतना भाई सोच के देखो, स्पाइनल कोड क्या, ब्रेन की तो एक्सटेंशन, वहाँ से नर्व्स वगैरह निकल के पूरा नर्व्स का झुंड आया हुआ है। स्पाइनल कोड इज नथिंग, स्पाइनल कोड इज यार बंडल ऑफ नर्व्स। और है क्या स्पाइनल कोड? और वो एक हड्डियों के ढांचे के अंदर कवर है, हड्डियों ढांचों को हमारा स्पाइनल वर्टिब्रे कॉलम बोलते हैं। ठीक है ना, जो हमारी रिबकेज है, जो रिबकेज है, रीढ़ की हड्डी है, ये क्या है? ये हड्डियां हैं ना, इसमें 26 हड्डियां हैं। ठीक है, 26 हड्डियों के अंदर क्या है? नर्व्स के गुच्छे, नर्व्स के बंडल हैं। ठीक है, और वो क्या है? दिमाग से निकली हुई है। तो देखो छोटे जो हाइड्रा वाइड्रा ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, इनके अंदर क्या है? ब्रेन के नाम पे खाली एक हाइड्रो के अंदर एक न्यूरॉन दे दिया, मछली के अंदर खाली एक नर्व दे दिया, फिर कोई छोटे और छोटे जाओगे तो इन्वर्टिब्रेट में खाली गैंग्लिया दे दिया। तो उतने से हम इतने एडवांस बने, इतना इवोल्यूशन आया, इतना ब्रेन डेवलप हुआ, इतना ब्रेन डेवलप, क्योंकि हमारा इतना बड़ा, देखो यहाँ पूरा ब्रेन है, पूरे ब्रेन के पास क्रेनियम वगैरह है, अंदर ब्रेन जो है पूरा क्रेनियम वगैरह सिक्योरिटी में दे रखा है। उसके बाद ब्रेन के जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, पूरा निकले, एक्सटेंशन निकले, पूरा स्पाइनल कोड बनी हुई है, पूरा नर्व्स का इतनी बंडल्स, सैकड़ों नर्व्स अंदर गई हुई है हमारे। ठीक है, हमारे यहाँ पर जिसको प्रोटेक्शन, किसके प्रोटेक्शन में? वर्टिब्रे कॉलम के। पढ़ा था ना लोकोमोशन मूवमेंट के अंदर, मैंने अच्छे से बताया था वहाँ पर। ठीक है, तो ये सीन है। ओके, अब हमारा इतना ज़्यादा डेवलप हो रखा है, हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टम इज़ बेटर ऑर्गेनाइज इंसेक्ट, फिर इंसेक्ट में और अच्छा है, फिर देखा जाएगा ब्रेन वगैरह हमारा क्या नाम है, वर्टिब्रे हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, सबसे एडवांस हमारा ह्यूमंस का है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पढ़ते हैं। अब देखो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हमारा नर्वस सिस्टम 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, अच्छा, जब मैंने आपको लोग पढ़ा था लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जो पूरी हड्डियां हैं, ठीक है, हमने 206 हड्डियां काउंट की थी उस समय। ठीक है, पूरी बॉडी की 206 हड्डियां हमने काउंट की थी। ठीक है, अब भाई उस समय बताया था हड्डियां 2 भागों में बटी हुई हैं। कौन कौन से बताते हैं, याद करो? एक एक्सियल सिस्टम, एक अपेंडिकुलर सिस्टम में हाथ पैर आ रहे थे अपेंडिकुलर में। एक्सियल में क्या था? एक्सियल बीच वाला आएगा, हमारा ये ब्रेन वाला स्कल आई थी और वर्टिब्रा आई थी, है ना, वर्टिब्रा कॉलम आई थी। ऐसे ही हमारा जो हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है, ये भी 2 में बटा हुआ है। किस में बटा हुआ है? 2 में बटा हुआ है। किस में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एग्जाम्पल मैं पूरा बता देता हूँ कि कैसे क्या है। देखो पूरा क्या कैसे बटा हुआ समझते हैं। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, मान लो ये इंसान है। ठीक है, ये इंसान है। तो सेंट्रल, जैसे जब मैंने लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ा था कि हड्डियां कैसे बांटी थी, ये एक्सियल था। जब हमने वो पढ़ा था लोकोमोशन मूवमेंट, ये एक्सियल पोर्शन था और ये अपेंडिकुलर थे, है ना। यहाँ के अपेंडिकुलर इसमें आ रही थी। और अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल पार्ट क्या है हमारा? एक्सियल, सेम वही फंडा है लोकोमोशन मूवमेंट वाला, तो वहाँ पे हड्डियां डिवाइड की थी। एक्सियल सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी वाला पार्ट, आउटर एक्सटेंशन, हमारे हाथ पैर में जो भी नर्व्स गई हुई हैं, और वो कहाँ से निकली हुई? वो यहीं से निकली हुई, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स निकली हुई हैं। ठीक है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंटर पार्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो बीच का पार्ट आ रहा है। ठीक है, जो पूरा हमारा डिसीजन मेकिंग यूनिट है, जहाँ पूरा सब कुछ काम होने वाला है। फिर जो उनकी एक्सटेंशन से नर्व्स वगैरह तो पूरी बॉडी में फैली हुई है, हाथ पैरों में, हर जगह, कमर वमर, जो पूरे निकली हुई है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। ठीक है,
सिंपल ही बात है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 में बटा हुआ है हमारा, सॉरी न्यूरल सिस्टम 2 में बटा हुआ है। जो न्यूरल सिस्टम है हमारा पूरा 2 में बटा हुआ है, न्यूरल सिस्टम 2 में बटा हुआ है, ठीक है। एक हमारा CNS, एक हमारा PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हमारा, सेंटर के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो पूरा डिसीजन मेकिंग यूनिट है, इसमें क्या क्या आ रहा है हमारा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब देखो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, पहले ये पढ़ते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा ब्रेन है ना, जो हमारा ब्रेन है ये हमारा डिसीजन मेकिंग यूनिट है, ठीक है ना। यहाँ पर वो सब एक्शंस होने वाले हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में है, ठीक है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे कंट्रोल में है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड वो एक्शंस करता है जो फिक्स्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पर मैं बताता हूँ कि समझते हैं इस चीज़ को ना, समझ में आ जाए तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड वो डिसीजन लेने वाली है जो फिक्स्ड है। एग्जाम्पल तो जब छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों को पता नहीं होता, ठीक है ना, उसकी बॉडी मेमोरी सेव होती रहती है। एग्जाम्पल तौर पे अभी यहाँ पे मेरे को पता है, मान लो यहाँ पे कोई मैं गर्म टी है, ठीक है, मैं गर्म पानी है मान लो हाथ में मेरे, और पानी में बात करते हुए नीचे गिर जाए, ऐसे होता है, ठीक है ना। मुझे पता है गर्म पानी नीचे गिरे छींटे आएंगे और वो गर्म होगा, मेरे को पेन होगा, तो मेरी बॉडी में बिना चाहे हुए मेरा पैर पीछे आ जाएगा, मेरा हाथ पीछे आ जाएगा, मैं ऐसे मतलब पीछे की तरफ आऊँगा, ठीक है। वो एक्शन कौन करे, वो स्पाइनल कॉर्ड एक्शन करेगी, ठीक है। वो फिक्स है, ठीक है। इसे हमारी बॉडी में पता है कि गर्म है, मैं गर्म चीज़ पे हाथ मेरा पीछे आएगा, ठीक है ना। कोई मेरा गर्म चीज़ हाथ लगाया पीछे आएगा एकदम से, ठीक है ना। मेरा अगर तुम्हें खुद अगर ये फिक्स डिसीजन तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं, ठीक है। तुम्हें अगर बोले ब्रेन की, तो ब्रेन सोच के हाथ से गर्म है ये, तो हाथ जल जाएगा इतने, ठीक है। इसीलिए कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। जो चीज़ें तुम कंट्रोल में है, जो तुम्हारे ब्रेन है, ठीक है, वो ब्रेन के बाद आता है तुम्हारे लाइक इमोशंस हो गए, थॉट्स प्रोसेसिंग हो गई, याद करने वाली सब चीज़ें, वो सब क्या है ब्रेन के अंदर है। स्पाइनल कॉर्ड फिक्स डिसीजन में स्टोर रहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे जो भी तुम्हारे रिफ्लेक्स एक्शन स्टोर होते हैं वो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड के पास रहते हैं, ठीक है। वो जैसे ही आएगा एक्शन हो जाएगा, ठीक है। स्टिमुलाई बहुत फास्ट होता है, ठीक है, तुम जल जाओगे, ठीक है, सिंपल सी बात ही है। एग्जाम्पल तौर पे कुछ सिस्टम जो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं, ठीक है, ऑटोनोमिक सिस्टम, ठीक है। देखो जो तुम्हारी मसल्स वगैरह हैं, ठीक, इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तो वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये सब सीन आता है, ओके, समझ रहे हो। अब एग्जाम्पल तौर पे एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, तुमने कभी रील्स में देखा होगा, कहीं अगर रील में देखो अच्छी बात है, पर तुम्हें इंस्टाग्राम अगर कुछ चलाता हुआ है, फिर जिसने भी देखा होगा, बच्चे देख लेते हैं कि छोटा बच्चा है, वो अपने ही बाल खींच रहा है, रो रहा है, अपने ही अपना वो उसने पकड़ा हुआ है, बहुत ज़ोर से रो रहा है, ठीक है। तो वो अपने ही आपको पेन कर रहा है, उसे पता नहीं कि उसको पेन हो रहा है, उसे ये पता नहीं क्यों हो रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे उसको दिमाग सीखता है, अच्छा मैंने अपने बाल खींचे थे, मैं इसलिए पेन हो रहा है, ये बाल खींचने पर पेन होता है, ठीक है, ये बाल खींचने पर पेन होता है, तो एक्शन स्टोर हो गया, ठीक है ना। अब इन फ्यूचर उन्हें बाल नहीं खींचने वाला, उसको स्पाइनल कॉर्ड पता है यार ये बाल खींचने में पेन होने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे मैं हूँ यहाँ बैठा हूँ, काफ़ी बच्चे चेयर पे बैठे होते हैं नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, काफ़ी बच्चे चेयर बैठे नीचे गिर जाते हैं। अब उनमें क्या होता है कि भाई बंदा नीचे गिर रहा है, तो अब वो नीचे गिरते हैं, सर नहीं लगता उसका, पहले हाथ नीचे आ जाता है उसके प्रोटेक्शन में, ठीक है। होता क्या है सीन कि उसके हाथ उसके प्रोटेक्शन में नीचे आ जाते हैं, ठीक है, और उसको चोट नहीं लगती, उसके हाथ उसके प्रोटेक्शन में नीचे आ जाएंगे, उसको चोट नहीं लगेगी। ये होता नहीं होता, सिंपल सी बात है, यही होता है, ठीक है। होता क्या है, मान लो कोई बंदा नीचे गिर रहा है, वो नीचे नहीं गिरेगा, उसको पहले हाथ नीचे आ जाएंगे, उसे पता भी नहीं चलता कि उसके हाथ कब नीचे पहुंचे, उसको चोट नहीं लगी, वो बच गया, ठीक है। जब छोटा बंदा रहता है, छोटा बच्चा उसकी जर्नी के अंदर, आज तुम 15-20 तुम 19-20 साल के 18 साल के बंदे हो चुके हो, ठीक है, तो इस जर्नी के दौरान बचपन में तुम कितनी बार नीचे गिरे होगे, तो वो सब एक्शन, वो सब मेमोरी कहाँ स्टोर होगी, वो सब स्पाइनल कॉर्ड में स्टोर हो गई, ठीक है। ऐसे एक्शन जो इन फ्यूचर तुम्हारे रिफ्लेक्स एक्शन स्टोर होने हैं कि भाई यहाँ वो सब स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ताकि तुम्हें इन फ्यूचर में सोचने का टाइम ना मिले, तुम्हारा एक्शन ले जाए, स्टिमुलाई वहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन हो जाए, ठीक है। यहाँ सब एक्शन स्पाइनल कॉर्ड में स्टोर होते हैं, ठीक है। और तुम लोग सोचोगे अच्छा मैं हाथ लेके जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, तो तुम चोट लग जाएगी, तुम्हें सर फूट जाएगा। इसलिए ये सब एक्शन तुम्हारे ब्रेन नहीं स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, जो फिक्स एक्शन रहते हैं, ठीक है। नीचे गिरने वाले तुम्हारा हाथ अपने आप जाएगा पीछे बचाने के लिए, और तुम्हारा सर बच जाएगा, तुम लोग फिर तुम खड़े हो जाओगे, फिर तुम्हारा दिमाग कोऑर्डिनेट करेगा, सब बच्चे हंस रहे, तुम नीचे गिर गए तो तुम भी हंस रहे हो, ठीक है। तो पूरी बॉडी ऐसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटर रहता है तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। समझ में कि स्पाइनल कॉर्ड कौन सा डिसीजन लेता है,
ठीक है। फिक्स डिसीजन रिफ्लेक्स एक्शन वाले जो भी तुम्हारे फिक्स डिसीजंस हैं वो स्पाइनल कोड के थ्रू होते हैं। और जो भी हमारे तुम्हारे इमोशंस हैं, तो ब्रेकअप हो गया, अरे अब क्या करो, सब धोखा देते हैं, ब्रेकअप, फिर तुम दोबारा प्यार में पड़ जाओगे। अगर ये सब तुम्हारा स्पाइनल कोड डिसाइड करती ना तो तुम लोग कभी दोबारा प्यार में पड़ते ही नहीं, क्योंकि स्पाइनल कोड को पता है यार यही है पंगा है यहाँ। अब देखो स्पाइनल कोड को पता है कि यार नीचे गिर तो हाथ बचाना, क्योंकि चोट लग जाएगी, अभी गर्व चाहिए तो पीछे करना है, ठीक है। अब अगर ये स्पाइनल कोड मतलब कि लड़की धोखा है तो वो प्यार में तुम पढ़ने ही नहीं देती, ठीक है। लेकिन ये हमारा स्पाइनल कोड कंट्रोल में नहीं है, हमारा ब्रेन ही कंट्रोल में, इसलिए ब्रेन तुम्हारा धोखा दे देता है, ठीक है। ब्रेन बोला इस पर भरोसा कर ले, वही तुम्हें धोखा दे देगा, ठीक है। सो ब्रेन कौन से फंक्शन कंट्रोल करता है, याद रखो, इमोशंस, थॉट प्रोसेसिंग, ये सब हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। तुम कोई चीज़ देख रहे हो, फिर कोई थॉट प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। एग्जांपल तौर पे मान लो तुमको 2 इमेज दिखाई गई, तुम्हें बोला जा रहा है इसमें डिफरेंशिएट निकालो, होता है ना, पजल दिखा देते हैं, 2 सेम इमेज बताओ इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो वहाँ तुम्हारा दिमाग सोच रहा है, प्रोसेस कर रहा है, वहाँ से क्या ब्रेन काम कर रहा है, वहाँ पर डिसीजन ब्रेन लिखा रही है इसमें ये कमी, इसमें कमी है, वहाँ तुम्हारा IQ चेक करते हैं, ठीक है। अब फिक्स डिसीजन होते हैं वहाँ पर तुम्हारा स्पाइनल कोड काम करता है, ओके। देखो ब्रेन है, स्पाइनल कोड नथिंग, ज़्यादा सेंट्रल जो ब्रेन है उसी की एक्सटेंशन में स्पाइनल कोड बनी हुई है, ठीक है। अब आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारा पूरी नर्व्स बॉडी में फैली हुई है, इसके अलावा, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर है, इसमें क्या क्या आता है, इसके अंदर आते हैं हमारे 2 चीज़ें, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। कौन कौन से, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स तुम्हारे कहाँ आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब देखो जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, अब इनके बारे में समझते हैं, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन क्या चीज़ है, ठीक है। देखो सेंसरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सेंसरी वर्ड मतलब कि तुम्हारे, हम आज तक पढ़ते हैं 5 सेंस ऑर्गन है ना, 6 सेंस ऑर्गन, ये 5-6 तुम सेंस ऑर्गन पढ़ते हैं, आँख, नाक, कान, ठीक है। अब देखो मेरी आंखों ने देखा, ये स्टिमुलाई है, अरे यार कि देखो मैं देखा कि आँख से उंगली आ रही है आगे, कोई बंदा मेरे को उंगली आ रही है, स्टिमुलाई आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब खैर कुछ फिक्स्ड है, ठीक है ना। बचपन में क्या है कि देखो सोचो बताओ ये तुम्हारा ब्रेन कंट्रोल करेगा फिर स्पाइनल कोड कंट्रोल करेगा, तुम्हारे कमेंट में बताना कि भाई तुम्हारा ये क्या कंट्रोल करेगा, ठीक है, ब्रेन या स्पाइनल कोड। तुम आराम से बैठे हो, ठीक है, और तुम्हारी आंखों के सामने कुछ आ रहा है, ठीक है ना, कुछ हवा आ रही है या फिर कोई उंगली लेकर आ रहा है, या फिर कोई ऐसे हमारे संतरे मारते थे बचपन में, पेन का संतरा बना के ऐसे संतरे में पेन लगा के मारा करते थे, या फिर रबर बैंड से कागज़ में मारा करते थे। तो उस समय तुम्हारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, वो उसमें कौन काम कर रहा है, ब्रेन स्पाइनल कोड, बताना, ठीक है, कमेंट के अंदर, ओके। एग्जाम्पल तौर पर, ठीक है, इसका एग्जाम्पल आंसर देना कि हमें ब्रेन का वर्क कर रहा है, स्पाइनल कोड वर्क कर रही है इस एक्शन के अंदर, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि भाई जो मोटर न्यूरॉन बता रहा हूँ या फिर सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी देखो हमारी जो स्टिमुलाई को नोटिस करेंगे। एग्जांपल देखो मेरे को कोई टच करेगा, मेरे को यहाँ कोई टच कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सेंसरी, हर पूरी बॉडी में सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। देखो कोई भी बदबू आ रही है, सेंस किया, तो यहाँ पे नोज सेंसरी रिसेप्टर काम कर रहा है, ठीक है, नोज सेंसरी ऑर्गन है, सेंस किया, कहाँ लेके जाएगा इन्फॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग यूनिट, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, सीएनएस के पास इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा, ठीक है, कि क्या करना है, बदबू आ रही है, कैसी झेलने लायक बदबू, कैसी बदबू है, तुम पहचान इसको, पहचानता नहीं पहचाना, कोई जहर बहर तो नहीं है, मर तो नहीं जाएंगे, भागो ऐसे, क्या सीन करना है, ठीक है, बहुत बदबू आ रही है, मास्क लेकर आओ, कुछ जुगाड़ करो। तो ये सब कौन देगा, ये डिसीजन ब्रेन देगा। तो ब्रेन के पास पहुंची, नोज खाली लेकर गया कि यार बदबू है, ठीक है, अभी नहीं पता बदबू कैसी है, ठीक है। अब फिर ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, देखा यार आज तक मैंने 19-20 साल का हो गया, ऐसी बदबू कि कहाँ मैच कर रही हैं, कुछ तो हुआ है, सोचते हो यार कौन बैठा है, आदमी तो नहीं है कोई, ठीक है, या कोई देखो, या कोई कहीं तबेला, कहीं कोई चूहा हुआ तो नहीं मर गया, देखो कोई घर के अंदर, ऐसी तो बदबू उसकी भी हो सकती है, ठीक है। तो ब्रेन कितना ज़्यादा थॉट प्रोसेस कर रहा है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ब्रेन का डिसीजन मेकिंग यूनिट है। अब फिर जो तुम्हें एक्शन करने वाले, तुम भाई यार देखोगे तुम्हारी बॉडी मूवमेंट शो करने लगी, तुम लोकोमोट करते देख रहे हो कि चूहा हुआ कहीं मर गया, या तो कोई यहाँ पे कोई बदबू आ रही है, कैसी बदबू आ रही है, ठीक है, गैस तो नहीं खुली, ठीक है। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ब्रेन क्या है उसको जो प्रोसेस कर रहा है, उसको सेंस जो तुम्हारा स्टिमुलाई गया है, ठीक है ना। देखो तुम्हारी नोज ने देखा, उस स्टिमुलाई की फॉर्म के अंदर तुम्हारा मैसेज तुम्हारे सीएनएस तक पहुंचा। तो ये सब कौन करता है, पहुंचाने वाला काम है सेंसरी का, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन जो सेंस करते कि हाँ तुम्हारे पास कोई भी स्टिमुलाई आएगा, तुम्हारे टच हुआ,
तुम्हारा क्या ये क्या है, क्या भाई तुम्हारी स्टिमुलस देखो तुम्हारी कोई टच करेगा, दो स्टिमुलस काम कर रहे हैं, एक तो स्किन बताएगी कि हाँ टच किया, दूसरा आंखें देख तो रही हैं, ठीक है, तीसरा कान में उसका कुछ बोल रहा हुआ तो, ठीक है, मान लो कोई बंदा आया, ठीक है, तुम्हारा टच कर रहा है तो तुम कितने ज़्यादा स्टिमुलस काम कर, फिर वो सब सिग्नल जाएंगे कहाँ, ब्रेन के पास, सेंसरी कहाँ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पास जाएगा, फिर ये लोग डिसीजन मेकिंग है, ब्रेन डिसीजन मेकिंग क्या करना है भाई बता, ठीक है, इसका सर क्या स्टिमुलस है, ऐसा क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए, ठीक है, बहुत है रिस्पॉन्स हो सकते हैं कुछ भी, ठीक है ना। मान लो कोई बंदा, मान लो यार कोई लाइक वो एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कोई अभी यहाँ पे मक्खी आके बैठ जाए, या फिर कोई ततई आ गया, हनी भी आके बैठ जाए, तुम्हें पता काट लेगी तो पेन होगा, ठीक है ना, स्वेलिंग आ जाएगी, आके बैठ गई है, तुम्हारी आंखों देख लिया, तुम्हारी आंखों में स्टिमुलाई भेजा, सेंट्रल से ब्रेन ने देखा, ब्रेन ने पहचान लिया, स्टिमुलाई पहुंचा, अब एक्शन कौन लेकर आएगा, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, मोटर न्यूरॉन हमेशा एक्शन लेकर आते हैं, ठीक है, तुम जो रिस्पॉन्स करने वाले हो सेंसरी न्यूरॉन्स व सेंसरी नर्व सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ठीक है, कि तुम्हारी आंखों ने सेंसरी न्यूरॉन से आंख हो गई, कान हो गई, नाक हो गई, जो सूंघा देखा जो भी तुम्हारे ये सब है, ये तुम्हारे सेंसरी रिसेप्टर से यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन जाते हैं, लेकर आते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है, किसके पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जब तुम रिस्पॉन्स जो करने वाले, एग्जांपल ततैया बैठा हो, तुम्हारी आंखों में देखा, तुम्हारी आंखें इन्फॉर्मेशन लेकर गई सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिस्पॉन्स जाके फूक मार दे, ऐसे मार दे, ठीक है, और तुम्हारे दूसरा आते हैं ऐसे तो मारा, भगाया उसको, ठीक है, उसको मार के वहां फेंका, तो वो जो रिस्पॉन्स था ये तो एक्शन लिया गया है, ये मोटर न्यूरॉन्स लेकर आई है, और ये डिसीजन किसने लिया, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन लिया। समझ में आई बात कि सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करते हैं, मोटर न्यूरॉन काम, सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर जाता है, तो तुम्हारा स्टिमुलाई उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रिस्पॉन्स आने वाला है जो उस स्टिमुलाई के लिए, वो मोटर न्यूरॉन लेकर आएंगे, ठीक है। इसकी जगह एनसीईआरटी 2 वर्ड लिखती है, वो उसको पढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्या लिखती है, ठीक है, एनसीईआरटी यहाँ लिखती है इफरेंट और एफरेंट फाइबर्स के नाम से लिखती है एनसीईआरटी, द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बता चुका हूँ क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंटर के अंदर है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरी फैला हुआ है, ठीक है। आगे लिखती है द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइज ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी की नसें एसोसिएटेड विद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकली हुई है, जुड़ी हुई है, ठीक है। द नर्व फाइबर्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर ऑफ टू टाइप, जो नर्व फाइबर दो तरह की होती हैं, एक एफरेंट एक इफरेंट, एक एफरेंट एक इफरेंट। अब बता देता हूं, एफरेंट और इफरेंट दो टर्म का यूज किया, एफरेंट नर्व फाइबर्स और इफरेंट नर्व फाइबर्स, ठीक है। सो एफरेंट और इफरेंट, जो एफरेंट नर्व फाइबर होती है वो दिया सेंसरी, ठीक है। एफरेंट आता है, एग्जाम्पल याद करने के लिए, एफरेंट ए फॉर आता है, ये इंफॉर्मेशन लेकर आता है बाहर का स्टिमुलाई, जो भी आंखों ने देखा, चाहे आंखों की आंख लेकर आ रही है, देखने वाली आंख भी हो सकती है, कान को सुना, सूंगा, नाक हो गया, स्किन ने को टच किया, रिसेप्टर्स, तो वो सेंसरी पर काम किया, वो इन्फॉर्मेशन, और उन्हीं सेंसरी न्यूरॉन्स को, उन्हीं को एफरेंट नर्व फाइबर बोलते हैं, उनको एफरेंट नर्व्स बोलते हैं, एफरेंट फाइबर्स बोल देते हैं, उन्हीं को सेंसरी बोल देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, ए फॉर आता है, फॉर एफरेंट, ठीक है, वो कहाँ लेकर आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। फिर जो डिसीजन मेकिंग यूनिट ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है, ये काम करेगा उसके ऊपर, ठीक है। मान लो कोई फिक्स एक्शन नर्वस स्पाइनल कॉर्ड तुरंत भेज देगी मोटर न्यूरॉन थ्रू, या फिर इफरेंट एग्जिट, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर लेकर जाता है, एग्जिट जो लेकर जाएगा इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स के लिए कि क्या रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। कुछ फिक्स हो जाए स्पाइनल कॉर्ड तुरंत भेज देगी, जा भाई ये काम करना है, गर्म चीज है, बैक हाथ पीछे कर, ठीक है। अब तुम लोग पानी डाल रहे हो, मान लो तुम लोग नहाने के लिए आए, तुमने गर्म पानी उठाया डेगची का, ठीक है, तुमने डाल रहे बाल्टी के अंदर, थोड़ा पानी वो निकल के जमीन पे गिरा, तुम्हें छीट ले गर्म पानी, भाई तुम्हारी बॉडी टच जल जाएगा, तुम्हारी बॉडी पीछे मारेगी बैक, ठीक है, उसको छोड़ देगी, या फिर ऐसे कर सकती है, ठीक है। तुम अपने आप को बचाने की, तुम्हारी बॉडी तुरंत बचाएगी, ये डिसीजन कौन ले रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, उसे पता है गर्म है, ठीक है, ये वो है। तो यहाँ पे कुछ फिक्स डिसीजन होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड लेती है, जो हमें फिक्स मेमोरी की रूप में ब्रेन सेव करता है, ठीक है। अब हाथ में पीछे क्या, जो मैक्सिमम रिफ्लेक्स एक्शन विच स्टोर्ड टेकन बाय द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो न्यू है, यहाँ पे तुम्हारा थॉट प्रोसेस होगा, इमोशंस होंगे, मेकिंग होगा, यहाँ सब ब्रेन काम करता है। समझ में आई बात। एफरेंट इफरेंट कभी भूलना मत, सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर, इसको एफरेंट बोलते हैं, लेकर आता है, यहाँ पर एफरेंट फाइबर काम करते हैं। क्वेश्चन आता है इसलिए बोल रहा हूँ, भूलना मत, ईजी है, समझना है, ठीक है। आगे एनसीईआरटी पढ़ते चलते हैं, बहुत इजी है। लिखता है द एफरेंट नर्व फाइबर, देखो एनसीईआरटी लाइन है, द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो एफरेंट है वो टिश्यू, ये टिश्यू है, ऑर्गन है, ठीक है, यहां से इंफॉर्मेशन लेकर जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। और कब लेकर जाएगी, कोई स्टिमुलाई आएगा,
ठीक है ना, ऐसे तो भाई तभी लेके जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और जो इफरेंट है वो ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स, वो इम्पल्स को रेगुलेट करता है, ट्रांसमिट करता है इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द कनेक्टेड टू द कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यू। भाई जिसको यहाँ पे रिस्पॉन्स करना है उस तक इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा। भाई ये तैयार बैठता, ठीक है, तो इस हाथ ने उसको फेंका, तो ये जो स्टिमुलाई जो इसके ऊपर एक्शन आया, जो इस हाथ को एक्शन दिया, जो इस हाथ को रिस्पॉन्स दिया, जो इस हाथ को इंपल्स पहुंचाई, किसने पहुंचाई? मोटर न्यूरॉन या फिर इफरेंट नर्व फाइबर ने। और वो इंफॉर्मेशन किसने दी? ब्रेन ने दी। और वो कहाँ पहुंची? नर्व इंपल्स के थ्रू पहुंची और मोटर न्यूरॉन ने उस पर एक्शन किया है को उसको भाग, और वो वहां जाके लगी और उसका सर चकरा है, नीचे गिरी। 2 मिनट में उठ भी जाएगी, ठीक है। आगे, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये आगे 2 में बटा हुआ है, ठीक है, उसको पढ़ते हैं ना। ये 2 में क्या बटा हुआ है मैं बताता हूँ कि आगे क्या है सीन है, ठीक है ना। नाउ आई विल टेल यू सम डिटेल्स। जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, या जो मोटर न्यूरॉन्स है ये आगे 2 में बटा हुआ है। किस किस में बटा हुआ है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। किस में बटा हुआ है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देखो ये बात, तो जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स हैं पूरी बॉडी फैली हुई, नहीं बोलते पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी नर्व्स, पूरी बॉडी फैली हुई नर्व्स, ठीक है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड जो भी एरिया बचे तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। अब भाई पूरी बॉडी में मसल्स भी हैं, सिंपल सी बात है ना। तो यार हर बॉडी में हर मसल के अंदर एक नर्व गई हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अब देखो मसल्स हमने पढ़ी थी, जब हमने लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ा था तो मसल्स पढ़ी थी कि मसल्स होती है 3 तरह की मसल्स होती हैं, एक इनवॉलंटरी मसल्स, एक कार्डियक मसल्स, एक हमारे स्केलेटल मसल्स जो कि हमारी वॉलंटरी मसल्स होती हैं, ठीक है। तो अब मोटर न्यूरॉन्स जो एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन करने वाली हैं, जो रिस्पॉन्स देने वाली ही नर्व्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द कंसर्न्ड टिश्यू और द ऑर्गन, ठीक है। ये आगे 2 में बटा हुआ है, किसमें? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो जो स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो जो स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है। अब मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूं, कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल है ना, मेरे हाथ में मूव कर रहा हूं, ये किसके थ्रू है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। आई एम कंट्रोलिंग माई हैंड। ये सिग्नल कौन लेके जा रहा है? ब्रेन बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, मेरा डिसीजन ले रहा हूँ ना, मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि हाथ ऐसे मूव करना है, हाथ ऐसे मूव करना है। तो ये सब कैसे हो रहा है कि मेरा ब्रेन इतनी फास्ट काम कर रहा है, वो इम्पल्स भेज रहा है हाथ को और हाथ मूव कर रहा है, ठीक है। और ये किस में? जो मेरे कंट्रोल है, स्केलेटल मसल्स मेरे कंट्रोल में, और ये है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वर्क ऑन द स्केलेटल मसल विच आर वॉलंटरी विच आर इन आवर कंट्रोल, ठीक है। सो इन दिस माई सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज वर्किंग। समझ रहे हो इसमें क्या काम कर रहा है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक सोमैटिक सोमैटिक, ठीक है। और अब वो मसल्स जो स्केलेटल मसल्स, जो मसल्स रहेंगी, हार्ट की मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, जितनी भी हमारे पेट की मसल्स, हमारी गट की मसल्स, ठीक है ना, हमारी एलिमेंट्री कैनाल, जो भी मसल्स बच गई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो भी मसल्स बच गई, जो इनवॉलंटरी मसल्स हमारे कंट्रोल में। एक बात तो अभी सोमैटिक सिस्टम है, ठीक है ना, ये अपने कंट्रोल में है, ठीक है यार। अब तुम तो खाना भूल, तुम तो नहाना भूल जाते हो, मेरा नहाने का मन नहीं था, तुम तो सुबह उठकर अपनी गर्लफ्रेंड को गुड मॉर्निंग लिखना भूल जाओगे, ठीक है भाई। अब मान लो तुमको तुम्हारी बॉडी की हर एक मसल्स, तुम्हारा ब्रेन अगर तुम्हें सारा कंट्रोल दे देता तो दिक्कत होती ना। इसलिए क्या है कि जो हमारा ब्रेन है उसने तुम्हें थोड़ा सा कंट्रोल दिया है कि तू सिर्फ सोमैटिक नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल रख कि तू क्या मूव करना है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम तेरे कंट्रोल में है ही नहीं, वो ब्रेन के पास है, ठीक है, वो ब्रेन के पास है। कह रहे तेरे कंट्रोल में नहीं है तो छोड़ इसको। बिकॉज भाई तू तो गर्लफ्रेंड गुड मॉर्निंग ना भूल गया, हार्ट को बीट करना भूल गया तो 2 मिनट के लिए मर जाएगा यार तू, ठीक है ना। कह रहे इस पर भरोसा नहीं है मेरे को, ठीक है, इस पर भरोसा नहीं है मेरे को। तू खाली सोमैटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर, ठीक है। तुम तो यार मम्मी ने बोला कि यार चार्जर रखना, चार्जर रख के भूल गया, बाइक की चाबी रख के भूल गया, हेलमेट कहाँ तो भूल, हेलमेट भूल गया यार। लेकिन भाई पंगा है ना, इसलिए पंगा है, ठीक है। अब तुम्हारा ब्रेन बोलता है यार इसको खाली सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल में दो, तो ये अपना कंट्रोल कर सकता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल में देना ही नहीं है, ठीक है। ये तो भूल जाएगा, उसको दिल को धड़काना भूल जाएगा, खाना पेट में डाल दिया पर खाना को पचाना भूल गया। क्या खाना तो खाया था लेकिन यार पेट अब तक भरा है यार, पेट में पचाना भूल गया यार, गलती हो गई, मैं पचाना भूल गया खाना यार।
अब तो यार कल खाना खाऊंगा, तो पंगा हो जाएगा ना। इसीलिए सिर्फ सोमैटिक नर्वस सिस्टम तुम्हारे कंट्रोल में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। वो डिसीजन ब्रेन लेता है, वो ऑटोमेटिक काम करता है। जितने भी इन्वॉल्यूंटरी मसल्स है, हार्ट मसल्स है, वो सब उसके कंट्रोल में। तुम्हारे कंट्रोल में स्केलेटल मसल्स है, उसके ऊपर तुम्हारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। तुम्हारा हाथ मूव करना, पैर मूव करना तुम्हारी मर्जी। मैं अपना जुबान मूव कर रहा हूँ, किसी कंट्रोल में? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। टंग मेरे कंट्रोल में है, कभी ये कभी वो, ठीक है। आईलिड्स मूव कर रहा हूँ, किसी कंट्रोल में? सोमैटिक नर्वस सिस्टम मेरे कंट्रोल में, स्केलेटल मसल्स काम कर रही हैं, ठीक है। नाउ जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जिसके अंदर सब इन्वॉल्यूंटरी मसल्स आ रही हैं, ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स समझ में आ गई, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। अब जो इतनी भी इन्वॉल्यूंटरी मसल्स है, तुम्हारी हार्ट मसल्स होगी, विस्रल मसल्स होगी, तुम्हारी जो भी मसल्स हैं, इन्वॉल्यूंटरी मसल्स हैं, ठीक है, तो भाई ये सब मसल्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ रही हैं, और ये भी आगे दो में बटा हुआ है। नाउ देखो मैं इसको आगे लिख देता हूँ, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं, देखो ये इतना इतना नोट कर लेना, ठीक है ना। देखो यार मेनली कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज रिटन इन एनसीईआरटी। हमें बस लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को समझना है और पढ़ना है, और गारंटीड तुम्हारा एक भी क्वेश्चन बाहर ही जाने वाला। तुम बस मेरे साथ पढ़ते रहो, समझते रहो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन बता दो कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं, चीज़ दोबारा समझा दो, या तुम ये चीज़ बताना भूल गए, या मेरे को ये चीज़ करनी नहीं करनी है, ये समझा दो। भाई पूरा बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहा है, ठीक है। पूछना बस तू, ठीक है। देखो जो हमारा मोटर, जो देखो मैंने बताया था कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये दो में बटा हुआ है, ठीक है। जो तुम्हारा क्या मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। अब जो मोटर है ये आगे दो में बटा हुआ है, किसमें? सोमैटिक और ऑटोनोमिक, ठीक है। और अब ये जो ऑटोनोमिक है ये आगे दो में बटा हुआ है, किस किस में? ये बटा हुआ है आगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अब देखो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर क्या सब इन्वॉल्यूंटरी मसल्स कंट्रोल में आने वाली हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक के अंदर सब इन्वॉल्यूंटरी मसल्स कंट्रोल में आने वाली हैं, ठीक है। जितनी भी तुम्हारी इन्वॉल्यूंटरी मसल्स है, हार्ट हो गई, चाहे तुम्हारा ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो, जितनी भी इन्वॉल्यूंटरी मसल्स बच गई, कार्डियक्स में सब क्या है? सोमैटिक, तो तुम्हारे कंट्रोल में, ये तुम्हारे कंट्रोल में, ये तुम्हारे कंट्रोल में, सब स्केलेटल मसल्स, सब स्केलेटल मसल्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब जो इन्वॉल्यूंटरी मसल्स बच गई, ठीक है, ये आती है सिर्फ दो में बटा हुआ आगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो मेरी बॉडी अभी नॉर्मली जो फंक्शनिंग चल रहा है, जो भी पूरी बॉडी में, वो तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक है, वो तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक है। और कोई फाइट फ्लाइट कंडीशन हो, भूत प्रेत आ जाए सामने, कोई वैसे अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, मान लो कुछ भी अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, ठीक है, पीछे कुत्ता पड़ गया, पागल कुत्ता पड़ गया, ठीक है, कोई तुम्हें मारने दौड़ रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक, कुछ भी आ जाए सामने, भूत देख लो, ठीक है, तुम रात को वेनामिका देख कर डर जाओ, ठीक है, एक थी डायन देख कर डर जाओ, डरना जरूरी, कुछ भी तुम मूवी देख कर डर रहे हो, तो उस समय रात में भूत में सपने आ गए, ठीक है, या तो कुछ भी अनफेवरेबल कंडीशन में तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, फाइट और फ्लाइट काम करता है, तो तुम्हारी बॉडी में नॉर्मली चल रहा है, जो भी नॉर्मली चल रहा है, नॉर्मल हार्ट रेट, सब कुछ पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल में। अभी मेरी बॉडी जो है ना करंटली पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा है, ठीक है। अभी मैं आराम से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मेरा क्या काम कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक वर्क कर रहा है, ओके, नॉर्मल कंडीशन में। और यहाँ पर कुछ भी अंधे आ जाएगा, अब मान लो एकदम से मैं भूल रखा हूँ, कोई काम में गलती है, और मैं यहाँ लास्ट में डंडा लेके आ जाए, तो मेरा क्या काम करेगा? सिंपैथेटिक, समझ रहे हो? अभी क्या काम? पैरासिम्पैथेटिक। अभी कोई भूते कंडीशन आ जाए, ठीक है, अब मेरा फ़ोन बज जाए कि यार क्या देख लिया, अभी मेरे फ़ोन की चैट्स लीक हो जाए, क्या आएगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा, समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी, न्यूरॉन्स एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर आई विल से कि मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा, चलो बनाते हैं यार। एक तो पैर, एक बार तो मैं पूरा न्यूरॉन का डायग्राम बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि न्यूरॉन का डायग्राम क्या है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेगा कि दिमाग कैसे कंट्रोल कर रहा है, कैसे इंपल्स जनरेट हो रही है। देखो मैंने स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया,
ठीक है, हमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा हुआ, आराम से अच्छे से पढ़ा हुआ है कि कैसे भाई वहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक हमारा मैसेज आता है, ठीक है ना, इम्पल्स आती है, एक सिग्नल आता है दिमाग से कि मसल कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर वहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर कैल्शियम रिलीज होता है, फिर कैल्शियम सारा सर्कुलेमा के अंदर फिर वो ट्रोपोनिन पे जाके बाइंड करता है, ठीक है। तो भाई सब कुछ पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। तो वहां पर वो इम्पल्स गई कैसे, और जिसने कॉन्ट्रैक्शन करवाई, भाई कॉन्ट्रैक्शन पहले वहां पे इम्पल्स गई होगी, एक मैसेज गया होगा, वो मैसेज बना कैसे, वो मैसेज जनरेट कैसे हुआ, वो मैसेज फिर वहां पहुंचा कैसे, इस चैप्टर में वो पढ़ना है। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कराने से पहले मैसेज जो जा रहा है इसके पास, मसल के पास, कि कॉन्ट्रैक्ट करा भैया, तो वो मैसेज बना कैसे, वो मैसेज पहुंचा कैसे, वो पढ़ना है। हमने पूरा लोकोमोटिव मूवमेंट पढ़ा कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसमें काम कर रही है, तो हमने समझ गए। पर ये जो इम्पल्स बनी, और जो ब्रेन का सबसे छोटा इकाई है न्यूरॉन, ठीक है, वो पहले समझते हैं, उसके बाद समझ आए कि कैसे न्यूरॉन्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन जा रही है, न्यूरॉन्स कैसे काम करें, इम्पल्स की सब करने वाले तो न्यूरॉन्स ही है ना, करता धरता हमारे। तो पढ़ते हैं अब न्यूरॉन्स के बारे में, ठीक है। सो न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन। यार ये मेरा लिखता बड़ा बड़ा हूँ, डायग्राम कैसे बनाए, चलो बना देते हैं, कुछ भी बना दो यार इसमें। ले भैया जलवा है हमारा, क्या बना दिया मैंने, भैंस की आँख। अरे ऐसे घुमा देंगे हमारा न्यूरॉन किसी पड़ोस के बाप का थोड़ी है, मेरा न्यूरॉन टेढ़ा है, बता क्या दिक्कत है। भैंस की आँख, मैं क्या अपना न्यूरॉन टेढ़ा, समझो यार, ठीक है। खाली कौन सा समझ में आना चाहिए, डायग्राम तो यहाँ पर भी एनसीईआरटी के अंदर भी डायग्राम है, ठीक है। कौन सब समझते हैं क्या सीन है, देखो न्यूरॉन की जो हमारे तुम डायग्राम देखो 21.1, ठीक है, वहाँ पर अच्छा डायग्राम बना सुंदर सा, अपना डिजिटल बोर्ड नहीं वरना वहाँ पे बना देते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि नॉलेज अपनी बात तगड़ी है, नॉलेज से पढ़ते हैं, ठीक है। सिलेक्शन बड़े प्यार से होगा भाई, ठीक है। देखो ये न्यूरॉन है, ठीक है, जो कि सबसे छोटी यूनिट है हमारी फंक्शन यूनिट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अब जो न्यूरॉन है इसके 3 पार्ट है, मेजर पार्ट। एक है सेल बॉडी, इसको साइटोन भी बोलते हैं, सेल बॉडी। ये डेंड्राइट्स हैं जो सिग्नल को कैच करेंगे, ठीक है। अरे ऐसे नेटवर्क है, ठीक है ना, ऐसे फैला हुआ है, सिग्नल है कैच, ठीक है, और ऐसे सिग्नल कैच किया सीधा सेल बॉडी के थ्रू ये सिग्नल कैच करते हैं। दीज आर डेंड्राइट्स, ये सिग्नल कैच करेंगे, ठीक है। सिग्नल कैच किया और फिर ये सिग्नल जाएगा सेल बॉडी के थ्रू ट्रैवल करते करते, ये एक्सोन है हमारा, ये इतना बड़ा एक्सोन है हमारा, ठीक है, ये एक्सोन है हमारा। और ये एक्सोन के टर्मिनल्स हैं जिनको हम सिनेप्टिक नोब बोलते सिनेप्टिक बल्ब बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से ट्रैवल करता हुआ यहाँ पे फिर एक और आगे न्यूरॉन्स होगा, फिर उसके डेंड्राइट होंगे, यहाँ पे एक ब्रिज सा बनेगा, फिर वहाँ से वो दूसरा कैच करेगा सिग्नल को, और ऐसे करके हमारा एक नर्व सिग्नल पहुँचता। मैं इसको मेरे सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कंट्रोल कर रहा है इसको, ठीक है ना। शिट, तो इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको कंट्रोल कर रहा है, तो भाई मेरे ब्रेन ने सिग्नल भेजा, कितने सारे न्यूरॉन से ट्रैवल करता है, डेंड्राइट ने कैच किया, फिर सेल बॉडी थ्रू एक्सोन में गया, एक्सोन ने फिर दूसरे डेंड्राइट को पास किया, फिर ऐसे पास करते करते यहाँ तक पहुँचा, मतलब सिग्नल दिया, फिर यहाँ पर फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, कैल्शियम वगैरह, फिर कैल्शियम जाके बाइंड किया ट्रोपोनिन से, फिर जाके मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वहाँ पे हमारा थ्योरी वर्क करी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वर्क करी, एक्टिन मायोसिन एक दूसरे को स्लाइड करे, तो जाके मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो इतना बड़ा सारा काम हुआ, और कैसे ये नर्व गई, ठीक है। अभी पढ़ेगा कि कैसे हमारा नर्व जनरेट होती है, ठीक है, फिर कैसे वो ट्रैवल करती है, कैसे पहुंचती है, ठीक है। अभी सबसे पहले सबसे छोटा इकाई ये एक क्या है, एक न्यूरॉन है, ठीक है, न्यूरॉन है, ओके।
क्या है, एक न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन का ये सेल बॉडी की 3 मेजर पार्ट है। जो डेंड्राइट जो सिग्नल कैच करते हैं, ये सेल बॉडी है, इसके अंदर क्या न्यूक्लियस है, ऑर्गेनल्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। ये जो ग्रेन्यूल्स वगैरह काम होता है, इनके पास न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह बनते हैं, ठीक है, इसके अंदर, समझ रहे हो। अब आगे क्या है, यहाँ पे एक जोन होता है, एक जोन के अंदर क्या सिनेप्टिकल, यहाँ पे आगे सिनेप्टिकल वेसिकल्स होती हैं, यहाँ पे सिनेप्टिक नोब वगैरह के अंदर, जो कि स्टोर हाउस होती है न्यूरोट्रांसमीटर। सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ, तुम एनसीईआरटी रीड करने, कुछ रीड नहीं करना, मैं भी एनसीईआरटी रीड करने वाला हूँ। तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी रीड करना, तुम्हारे नोट्स सिर्फ एनसीईआरटी होने चाहिए। तुम्हें एनसीईआरटी 20 बार रीड कर जाओ पेपर के अंदर, नीट के अंदर, तुम्हारा सिलेक्शन होगा भाई, यूनो सिलेक्शन है, प्यार से सिलेक्शन होगा, ठीक है। तुम लोग खाली वो कॉपी के नोट्स तुम्हें, एक सच बता रहा हूँ, मैक्सिमम नीट के स्टूडेंट, नीट एस्पिरेंट्स अपनी नोट्स की कॉपी, ठीक है, बायोलॉजी की 20 बार पढ़ लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी 20 बार नहीं पढ़ेंगे। तुम जिस दिन नोट्स को 2 बार, नोट्स बनते हैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, तुम अभी कुछ भी मेरी बात को लिख रहे हो वो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, कि जिस दिन तुम दोबारा अब क्लास में दोबारा एनसीईआरटी उठाओगे, एक बार नोट्स यहाँ सर ने ये बात बताई थी, ये समझाने के लिए बता रहा है, ये थ्योरी हिंदी में लिखते जाओ कि कपिल क्या बोल रहा है, ठीक है ना, कि भाई कपिल ने ये बात समझाई है, ऐसे समझाई थी, ऐसे एग्जाम्पल दिया था, तुम एग्जाम्पल्स नोट करो, तुम्हें एग्जाम्पल्स नोट करो, तुम्हें याद आ जाए कि ऐसा ये बात बताई थी, ठीक है, समझ रहे हो। इसके बाद एक्सोन है, ठीक है, ओके। अब एक्सोन के बारे में, एक्सोन के भैया एक्सोन टर्मिनल्स है, ठीक है ना, ये जो ब्रांचेस निकले हुए हैं, ठीक है। अब फिर और क्या क्या होता है, डेंड्राइट्स हो गए, निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, यहाँ पर ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं कुछ कुछ, एक्सोन आ गया, ठीक है। और भैया और क्या क्या होता है, देखो अब यहाँ पर होते हैं कुछ सेल्स, ठीक है ना, ये ऐसे करके मान लो, ऐसे करके मान लो, समझ तो गए होगे किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, शोन सेल, ठीक है। और ये शोन सेल का क्या फंडा है भाई, ये सेल बनाते हैं, माइलिन शीट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और माइलिन शीट क्या होती है, कवरिंग होती है, जैसे अपना घर की वायरिंग हो गई, ठीक है। देखो हमारे दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना, बिजली जा रही है, इम्पल्स है, बिजली इधर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई जैसे चार्जर है, चार्जर होता है, फोन चार्जर होता है, ठीक है, उसके ऊपर वायरिंग होती है ना, जो रियल जो यहाँ से करंट ट्रेवल कर रहा है, ऐसे इम्पल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रेवल कर, हमारी बॉडी में सिग्नल जो ट्रेवल कर रहा है, सिग्नल आए ना ब्रेन से, इसके बाद कॉन्टैक्ट करवा, तो सिग्नल ट्रेवल कर, वैसे ही चार्जर पॉइंट जितनी तार वायर है, केबल है, उसमें अंदर एल्यूमिनियम की कॉपर जो मेन वायर है, उसमें सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं, उसकी कवरिंग है ना, ऊपर एक रबर की कवरिंग है, चार्जर की एक चार्जर होता है, उसकी कवरिंग होती है। एग्जाम्पल अभी बल्ब देखो, ठीक है, कैसे बताऊँ, हाँ अरे ये वायर लगा रखा है यार मैं, इसके अंदर देखो, ये इसके अंदर तो एक एल्यूमिनियम की कोई तार वार होगी, इससे ये साउंड ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो ब्लैक है, ये रबर की कवरिंग है, वैसे ही हमारे एक्सोन के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं माइलिन शीट, और उस माइलिन शीट का फॉर्मेशन करता है शोन सेल। उस माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन करता है, शोन सेल करता है, और ये शोन सेल सिर्फ प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन पार्ट में, ठीक है ना, हमारे ये सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। बाकी हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के जो भी है, यहाँ पर हमारा शोन सेल प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पे अनमाइलिनेटेड शीट होती है, मतलब न्यूरॉन डिवाइड है 2 तरह के, एक जिसके पास माइलिन शीट है, जिसके पास एक माइलिन शीट नहीं होती। जिसके पास होती है वो कहाँ प्रेजेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जिसके पास नहीं होती है वो कहाँ प्रेजेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैंने वैसे बता भी दी कहाँ होती कहाँ नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा न्यूरॉन्स इस पर भी डिपेंड, एक इसमें भी डिवाइड कर रखे हैं कि न्यूरॉन्स के पास कितने डेंड्राइट और एक्सोन, इसके एक जोन है, इसके ऊपर भी न्यूरॉन्स को हमने डिवाइड किया हुआ है। कैसे, न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, 3 पार्ट या 3 ब्रांच, जो बोलना बोलो यार, ठीक है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। कैसे यूनिपोलर, बाइपोलर, पोलर मतलब क्या है, पोल यार निकले, समझाता हूँ कैसे बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके सब हो गए, हाँ देखो, और जहाँ पर ये शोन सेल प्रेजेंट नहीं हो, देखो हमारी जो ये वायर है इसमें तो कंटिन्यूस प्रेजेंट है, काली काली, ठीक है, जान नहीं होगी करंट मार दिया इन फ्यूचर, ये तो नहीं मारेगा, लेकिन जो और वायरिंग होती है हम टेप लगा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे जो ये शोन सेल है, ये कवरिंग है, माइलिन शीट है, टोटल कवरिंग, ये यहाँ पे ना गैप होता है, और इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इसको गैप को क्या बोलते हैं, जहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं होती कवरिंग, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, ओके। और यहाँ पे सिनेप्टिक नोब है, यहाँ पे सिनेप्टिकल वेसिकल्स होती हैं, सिनेप्टिकल वेसिकल आदि स्टोर हाउस होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो मैसेज भेजेगा, वो इम्पल्स भेजेगा, वो इम्पल्स का जो मैसेज उसके पास है, ठीक है, कि हाँ भाई क्या करना है, वो मैसेज उसके पास है, वो मैसेज जो करने वाला, जो होने वाला, जो भी मैसेज है, जो एक्शन हो जाए, आ रहा है जा रहा है, जो भी है, वो मैसेज न्यूरोट्रांसमीटर के पास होता है। न्यूरोट्रांसमीटर मेनली एसिटाइलकोलिन होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ओके। नाउ
मैं एक चीज़ बता रहा था कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ये 3 तरह के होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, बाकी फिर एनसीईआरटी रीड करेंगे पूरा। देखो 2 मैंने बता दिया कि एक तो यहाँ पे माइलिन शीट होती है, जहाँ पे नहीं होती, ठीक है ना। अब एक होता है, देखो कुल मिला की बात इतनी है कि अपने पास ना यार वो नहीं है यार, कसम से डिजिटल बोर्ड होता है ना, ईजीएस्ट वे में समझा देते हैं। देखो ठीक है, ये है हमारी सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी की जितनी तुम्हें ओपनिंग दिखे, सेल बॉडी की तुम्हें जितनी ओपनिंग दिखे, जितने उसमें कनेक्शन दिखे, उस हिसाब से होता है। इसमें कि देखो ये तुम्हारी सेल बॉडी है, इसमें एक कनेक्शन है ना, बाकी ये भाई ये शेप कैसे बनाता है एक्सोन की, इसको तो तुम्हें एक्सोन बोलो, डेंडेट बोलो, तुम्हारी मर्जी। इसमें एक कनेक्शन है सेल बॉडी में, इसको क्या बोलोगे, यूनिपोलर। ठीक है, अब भाई मान लो ऐसा हो जाए, ठीक है, यहाँ कुछ बना दो, ये डेंड्राइट एक्सोन फलाना ढिमकाना जो भी है, इसको तुम डेंड्राइट बोल दो, इसको तुम एक्सोन बोल दो, तुम्हारी मर्जी, या इसको एक्सोन बोल दो, इसको डेंड्राइट बोल, तुम्हारी मर्जी। लेकिन इसमें 2 कनेक्शन है, ये सेल बॉडी है हमारी, ठीक है, इसमें 2 कनेक्शन है, तो ऐसे न्यूरॉन को बोलते हैं जिसमें कनेक्शन डिपेंड है। तुम खाली फोटो देखोगे तुम डिसाइड में कितने कनेक्शन जुड़े हुए हैं सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी के अंदर 1 कनेक्शन 2 कनेक्शन, क्या बोलोगे, बाइपोलर। ठीक है, अब जो मैंने बनाया था, जो एनसीईआरटी को तुम पहले जो वो मैंने मिटो दिया है, तो मैंने पहले बनाया था, उसमें क्या था कि ये थी तुम्हारी सेल बॉडी। ठीक है, तो उसमें कैसे था, उसको भी ड्रॉ करते हैं, जो तुम्हारी सेल बॉडी थी उसको यहाँ छोटा ड्रॉ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके था ना वो कुछ, ठीक है। आगे फिर यहाँ पे एक्सोन था, देखो 1 2 3 4 सेल बॉडी के अंदर ही 5 तो डेंड्राइट निकले हुए थे, फिर नीचे एक्सोन था, तो 6 से 7 तुम्हारी ओपनिंग थी, तो उसे क्या बोलते हैं, उसको मल्टीपोलर बोलते हैं। ठीक है, अब जो बाइपोलर है सर ये कहाँ होते हैं, ये रेटिना में होते हैं। यूनिपोलर कहाँ होते हैं भाई, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। मल्टीपोलर तो ब्रेन वगैरह में प्रेजेंट है नॉर्मली, ठीक है ना। तो ऐसे सब एनसीईआरटी में लाइन अभी पढ़ते हैं, ये सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, समझ में आई कैसे पहचानते हैं यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। ठीक है, यही फंडा, कनेक्शन देखो कितने जुड़े हुए हैं सेल बॉडी के साथ। ऐसा एनसीईआरटी रीड करते हैं। देखो, अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, एक बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन, कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट। 3 मेजर पार्ट कौन से, सेल बॉडी, जिसको साइटोन बोलते हैं, और डेंड्राइट एंड एक्सोन। ओके, द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स एंड सर्टेन ग्रेन्यूल्स कॉल्ड निसल ग्रेन्यूल्स, शॉर्ट फाइबर्स एंड ब्रांच, जो शॉर्ट फाइबर की ब्रांचेस निकली हुई हैं उसमें सेल बॉडी में से, उसको क्या बोलते हैं, उसको डेंड्राइट बोलते हैं। These fiber transmit impulse towards the cell body, जो डेंड्राइट है वो कैच करते हैं, हमारे जो डेंड्राइट है उसे इम्पल्स को कैच किया और ट्रांसमिट, ये डेंड्राइट कैच करेंगे, जो इम्पल्स आ रही है उसको ट्रांसमिट करेंगे सेल बॉडी के थ्रू एक्सोन में, और एक्सोन में जो वहाँ पे सिनेप्टिक नर्व वगैरह वेसिकल्स हैं वो आगे दूसरे डेंड्राइट ट्रांसफर करेंगे। मैं समझाया था भाई, एनसीईआरटी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कंटेनिंग केमिकल्स, और जो हमारा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है आखिरी में, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि सिनेप्टिक, यहाँ पे हमारे एक्सोन के जो टर्मिनल्स हैं, जो बल्ब थे सिनेप्टिक नोब, वहाँ पर क्या होता है, सिनेप्टिकल वेसिकल्स होते हैं, दीज आर द स्टोर ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि मैसेज है, तो मैसेज कैरी करता है। ओके, द एक्सोन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द सिनेप्स or to a neuromuscular junction. Based on the number of the axon and dendrite, the neurons are divided into 3. ठीक है, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, जो मैंने समझा दिया। ठीक है, मल्टीपोलर कहाँ होते हैं, फाउंड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इंपॉर्टेंट है, सब याद करना, जो इंसिडेंट लिखा सब बेटा याद होना चाहिए। बाइपोलर कहाँ होते हैं, रेटिना के अंदर। यूनिपोलर कहाँ होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सोन, नेमली, अब आगे एक तरह के और हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। जिस पर कवरिंग है, माइलिन शीथ है, वो माइलिनेटेड, जिस पर नहीं होती वो नॉन माइलिनेटेड। और जहाँ, और कवरिंग कौन बनाता है, श्वसन सेल बनाते हैं, और जहाँ पर कवरिंग नहीं होगी वहाँ पर श्वसन सेल भी नहीं होने वाले। ठीक है, विच श्वसन सेल्स विच फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन, एक्सोन कवरिंग बनाते हैं। द गैप्स बिटवीन 2, अब जो कवरिंग है ये लगातार नहीं होती, मैंने कहा गैप होता है, और उस गैप को क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ प्रेजेंट है, लिखती है एनसीईआरटी, आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स।
अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर मैंने बताया था एज एनक्लोज्ड बाय द शोन सेल दैट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक जो कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर भी होता है और ऑटोनोमिक यहाँ होता है, ठीक है ना। यहाँ कहाँ होता है ये सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक, कहाँ पर, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक है, याद रखना। ओके, अब नेक्स्ट आ रहा है अपना लेक्चर 2 जो आएगा, उसके अंदर होगा कि नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होती हैं, कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होती हैं। बड़ा ईजिएस्ट वे में कॉन्सेप्ट तो समझेंगे कि कैसे नर्व इम्पल्स बनी, फिर कैसे वो ट्रैवल करी और कैसे उसने मैसेज दिया कि भाई कॉन्टेक्ट या कुछ भी काम है कि भाई स्टमक के एंजाइम्स करो, खाना है खाने को पचाओ, या हमारा हार्ट बीट हो रही है अपने आप बीट करी जा रही है, ऑटो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, हार्ट बीट करी जा रही है, वो वहाँ पे नर्व इम्पल्स जाई जा रही है ऐसे नोड के पास, समझते नहीं, जब होता रहता है बॉडी के अंदर, वहाँ पे ऑटो इम्यून सिस्टम उस पर काम कर रहा है, ठीक है। तो पूरी बॉडी के अंदर कैसे नर्व्स इम्पल्स जनरेट हुई, फिर पहुंची, फिर उस वापस ने एक्शन लिया, ठीक है। पूरा पढ़ने वाले अगला लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है। ओके, तब तक के लिए बाय, पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो, रीड करके एनसीईआरटी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, और कोई भी डाउट हो तुम लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।